असलकुम, वेलकम टू माई के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल के शामी कबाब, जो निहायत मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। चाहें तो आप नहीं भी इसको अगर भिगोते हैं तो वैसे भी ये बन जाएगी। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। इसमें मैं अब कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें खड़े मसाले वो इसमें ऐड करूँगी, जिसमें तेज़ पत्ता है 2 अदद मैंने लिया है, ये इसमें शामिल करूँगी। दालचीनी की स्टिक डालूँगी 2 अदद, और बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, और ज़ीरा 1 चम्मच भर के है। इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में साबित धनिया 2 चम्मच भर के इसमें डालने हैं। इससे खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, कबाब में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साबित लाल मिर्च डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें प्याज। मैंने एक बारीक मोटी मोटी काट लें, इस तरीके से मैंने जो है प्याज काटी है 1 अदद, और हरी मिर्च ली हैं 3 से 4 अदद। लहसुन के जवे लिए हैं 4 से 5 अदद, और अदरक का एक पीस लिया है। वो इस तरीके से मैंने 2 पीस कर लिए थे, वो इसमें ऐड किए हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बाद में हम डाल सकते हैं, कम ज़्यादा किया जा सकता है हस्बे ज़रूरत, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी हमने इतना डालना है कि ये दाल अच्छे तरीके से गल जाए। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, ताकि ये फटाफट मिनटों में तैयार हो जाए। इसको मैं अभी थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगी। ये देखें, ये डिप हो गई है दाल। बस इसमें थोड़ा सा पानी हमने और शामिल करना है, ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर मैं कुकर में पका रही हूँ, तो 5 मिनट में ये आराम से जो है वो गल जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब मैंने कुकर को जो है चूल्हे पे से उतार लिया है। अब मैं इसको देखती हूँ। देखें, यहाँ पर दाल भी अच्छे तरीके से गल गई है, और जो पानी डाला था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा सा इस पे जो पानी रहता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से खुश कर लेंगे। ये देखें, ये इतनी ज़्यादा मुलायम हो चुकी है। आप चाहें तो इसको, ये देखें, मैशर की मदद से हमने इसको मैश कर लिया है। जितना भी पानी है इसमें, वो उसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखिए, क्या ज़बरदस्त सी जो है वो नरम मुलायम सी जो है चने की दाल गल चुकी है। इसको मैंने पीस लिया है मैशर से। अब यहाँ पर मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने भर के मुट्ठी भर हमने जो है हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। पुदीना डालूँगी 1 मुट्ठी भर के, और साथ में इसके जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। मैं थोड़ा सा चटपटा इसको बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। चाहे तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसको करूँगी तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें, इस तरीके से अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर छोटे साइज़ की बनानी है तो आप छोटे साइज़ की बना लें, और इसको हमने पतली पतली बनाना है। और इसको जो ये जो मैंने कबाब बना रही हूँ, ये बर्गर में भी खाए जाते हैं,
तो जब आप बर्गर बनाएं तो आपने इसी तरीके से कबाब बनाने हैं और इसमें बर्गर में डाल के और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है बर्गर में भी। ये लीजिए सारी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, कबाब तैयार हो गए हैं। इसका देख लें कि कितनी मैंने पतली पतली ये बनाई है। और इसको अब मैं एक अंडा लूँगी और इसमें नमक डालूँगी और साथ में काली मिर्च मैंने पीस के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ में इसके जाएगा फूड कलर, जिससे जो है कलर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, देखने में भी लुक बहुत अच्छी आएगी कबाबों की। तो इसलिए मैंने इसमें कलर डाला है। इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें तेल हमने इतना डालना है, शैलो फ्राई करेंगे हम इसको। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं अंडे में डिप करके कबाबों को फ्राई करूँगी। इस तरीके से हमने तमाम कबाबों को फ्राई कर लेना है। और हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, फ्राई करना है। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर रही हूँ तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक, कितनी खूबसूरत आई हुई है कबाबों की। ये देखिए मैंने सारे कबाब निकाल लूँगी। अब ये कबाब फ्राई हो गए हैं। लीजिए मज़ेदार से शामी कबाब, चने की दाल के कबाब रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।